सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए दीन के मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दीन की मेहनत देना और दीन की मेहनत करने की तौफ़ीक़ देना ये अल्लाह की तरफ से है, और हमारा काम सिर्फ़ नियत करना है। औरतों में खुसूसन, मर्दों में उमूमन कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह ताला कबूल फरमाते। अल्लाह की कबूलियत हमको मिलने के लिए चंद बातें ज़रूरी होती हैं। वही एक दो बात मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कि सबसे पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को खुसूसन मर्दों को उमूमन अता फ़रमाया, वो उनका रोना है। छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देते हैं। अगर वो रोना वो अल्लाह के सामने रोने वाली बन जाए, अल्लाह ताला बहुत जल्दी उन्हें कबूल फरमा ले। कभी कोई शिकवे की बात, कभी कोई गिले की बात माँ से कहती हैं, रो पड़ती हैं। बहन से बोलकर रोती हैं, पड़ोसियों से कह के रोती हैं, और कभी कभी शोहर से बोल के रोती हैं। मर्द औरतों में खुसूसन, मर्दों में उमूमन रोने की आदत होती है ज़्यादा। अगर ये रोना अल्लाह के सामने रोवें, ये अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले, वो अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए, अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए। लेकिन अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाकर रोना तो नहीं आता। अल्लाह को उसी वक्त में अपनी बात सुना सकेंगे, हमें इस बात का एहसास भी हो कि अल्लाह हमारी बात सुन रहा है। जब यकीन ना हो अल्लाह हमारी बात सुन रहा, तो फिर हम कैसे सुना पाएंगे?
मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी शान वाले, बड़े करम वाले, बड़ी मेहरबानी वाले, हर एक की पुकार को सुनने वाले, हर एक की ज़रूरत को पूरा करने वाले। अगर हम दूसरों से सवाल करेंगे, लेकिन देने वाला तो वही है, देने वाले के दिल को फेरने वाला वही है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल नहीं होता है, इस बात का यकीन भी नहीं होता है, तो फिर अल्लाह के सामने कैसे रोएंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तारीख़ में एक वाक़या आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा का। उनकी जो अम्मी जान थी, जब बच्चा मदरसे के लिए जाता तो रोटी बनाकर छीके पे रखती, बच्चा आकर खाना पूछता तो बोलती 2 रकात नमाज पढ़, तुझे अल्लाह देगा। बच्चा आकर नमाज पढ़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे खाना देने वाला है, तो बच्चा आकर नमाज पढ़ता और ऊपर से उतारता तो उसमें खाना मिलता। एक दिन माँ भूल गई, लेकिन उसने मामूल के मुताबिक 2 रकात नफिल पढ़ी, और जो है जब उतारा था उसमें खाना अल्लाह ने उतारा हुआ था। अच्छा, तो माँ को जब मालूम हुआ, रोने लगी, तो बेटा पूछा, अम्मा क्यों रोती हो? मैंने तो खाना खा लिया। बोले कि अब्बा, बेटा तूने खाना तो खा लिया, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ खुशी में कि अल्लाह ने तेरी नमाज मुकम्मल कर दी। ये वाक़या हमने सुना है, लेकिन वो माँ जब इस दर्जे की माँ बनी, जो अपने बेटे का यकीन ठीक करने के लिए ऐसा अमल करी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया। हमारे शाह साहब सैयद अंजर शाह साहब सुनाते थे, हम लोग जब दिल्ली मेहरौली गए थे, जहाँ आपका मज़ार है, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें सुनी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा के अब्बा जी दीनदार, जब उनकी अम्मी ये कहती कि घर में सौदा नहीं है, ले आओ, तो उनके अब्बा जी ये कहते कि अल्लाह की बंदी, सौदा लाने वाला मैं थोड़ा ही हूँ, 2 रकात नमाज पढ़, अल्लाह से मांग, अल्लाह देगा। तो ये बेचारी कहती, अल्लाह ताला क्या छप्पड़ फाड़ के देगा? अल्लाह के देने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, अल्लाह के देने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही होता रहा, और जो है इनका यकीन टस से मस ना हुआ, और जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और जो है घर के लिए परवरिश का सामान ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद घर के अंदर फाके आने लगे, घर के अंदर फाके आने लगे, और बच्चों को भी भूख सताती, बच्चे भी रोते और ख़ुद भी भूखी, और जो है भूख सताती, तो उनके दिल में ख़याल आया, मेरा मर्द जिए तक बोलता ही था, मेरा शौहर मरने तक बोलता ही था कि 2 रकात नमाज पढ़, अल्लाह देगा, कि चलो मैं आज अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाती हूँ, अल्लाह से मांगती हूँ। और कुदरती तौर पर भूख और तड़प को देखकर अल्लाह के सामने
2 रकात नमाज पढ़ के जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो रोना आ गया। जब वो रो रहे थे उनकी छत टूट गई। उनकी छत टूटी तो छत के कड़ी के अंदर और जो है कि एक लोटे के अंदर और कुछ सोने चांदी के सिक्के निकले। तो वो उनकी अम्मा जान कहने लगी, ए अल्लाह, मैं पूरी ज़िंदगी बोलती रही अल्लाह क्या छप्पड़ फाड़ के देगा, अल्लाह क्या छप्पड़ फाड़ के देगा, और मैंने मुसल्ला बिछाकर जैसे नमाज पढ़ी अल्लाह तूने छप्पड़ फाड़ के ही दिया। उनका फाका ख़त्म हुआ और उस अल्लाह वाली बंदी का यकीन अल्लाह पर जुड़ गया और उसने सोचा मुझे भी अपने बच्चे का यकीन अल्लाह की तरफ जमाना चाहिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब अल्लाह की बंदियाँ अल्लाह की तरफ फुगा, अल्लाह की तरफ इश्तिगाल, अल्लाह की तरफ रोना पीटना करती हैं, अल्लाह की रहमत बहुत जल्दी मुतवज्जे होती है, बहुत जल्दी। और यह बात खुसूसन औरतों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलकत के एतबार से अल्लाह ने औरतों को कमज़ोर बनाया। अल्लाह की रहमत कमज़ोरों की तरफ जल्दी मुतवज्जे होती है, इसलिए औरतों की दुआ और जल्दी अल्लाह ताला सुनते हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रोने की सिफत फितरी तौर पर औरतों में ज़्यादा होती है, लेकिन ये रोना माँ के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने, सहेली के सामने, पड़ोसन के सामने, रिश्तेदारों के सामने रोकर अपने आंसू बेकीमत बना लेते। अल्लाह के सामने एक आंसू अगर निकलेगा, वो आग की दरिया, जो जहन्नम की जो समंदरों के जैसी दरिया है, और आग का जो दरिया और आग के जो पहाड़, अल्लाह ताला उसको बुझाने की ताकत देंगे उस कतरे में। जो लोग मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने ज़्यादा रोते हैं, अल्लाह उनको बहुत जल्दी कबूल फरमा लेते हैं। ये अल्लाह के कबूलियत के असबाब हैं। अल्लाह ने मर्दों के लिए, औरतों के लिए दीन की मेहनत दिया, ये अल्लाह का बड़ा करम है। और दीन की मेहनत के लिए कबूल करने वाले भी अल्लाह है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमारा काम नियत करना है, लेकिन नियत करने पर भी अल्लाह उसको कबूल फरमाते जो अल्लाह के सामने रोए। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब उनको प्यास लगती और जब उनको भूख लगती, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उनको प्यास लगती और जब उनको भूख लगती, अल्लाह ताला के सामने मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से दुआ करते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रिवायतों में ये बात आपने भी पढ़ा होगा जी, कि आसमान से डोल और रस्सी उतरती और उसका पानी और वो पीते, उसका पानी पीते हो। डोल और रस्सी उतरती आसमान से। जो औरतें अल्लाह के सामने रोती हैं, अल्लाह ताला उनको आसमान से चीज़ें उतार कर उनका इंतज़ाम करते। कभी मर्द सताया बोल के रोते, कभी सास सताई बोल के रोते, और कभी ननद सताई बोल के रोते, घर में कुछ नहीं बोल के रोते। और बाज़ औरतें तो ऐसा करती है, पड़ोस वाले फ्रिज ला लिए तो भी रोते। हमारे घर में फ्रिज नहीं है और उन्होंने कालीन देखो जब उनको रोना शुरू कर देते। अगर यही रोना अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह आपको जन्नत के ख़जाने से देगा और अल्लाह आपको कबूल भी करेगा, अल्लाह आपको कबूल भी करेगा। मरियम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में, ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में और एक 4 दीवारी के अंदर और उनको रखा गया, अल्लाह की इबादत के लिए फारिग करके रखा गया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि खाना वक्ती तौर पर कभी आता कभी नहीं आता, और कभी 1 दिन लग जाते, कभी 2 दिन लग जाते जी। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम आते और देखते कि इंसान की मुंडी के बराबर मोटे अंगूर
रखे हुए होते। अजान का जवाब दे, बैठे रहें और बात और थोड़ी होगी मुख्तसर, उसके बाद दुआ होगी। अभी नहीं। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातुल क़ाइमा आति मुहम्मदिल वसीलत वल फ़ज़ीलत वद्दरजत अर्रफ़ीअ वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअत यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मरियम अलैहिस्सलाम जिस वक्त में अल्लाह की इबादत के लिए उनको रखा गया, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाते तो इंसान के मुंडी के बराबर मोटे अंगूर उनके पास रखे हुए मिलते, और इसके अलावा कोई और भी खाने की चीज़ें और भी मेवाजात। जब उनसे पूछते ये कहाँ से आया तेरे लिए, अन्ना लकी हाज़ा, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए उतारा हुआ रिस्क है। अल्लाह की तरफ से मेरे लिए उतारा हुआ ये रिस्क है। जब मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोती, अल्लाह के सामने तड़पती, मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ इस्तिग़ासा करती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से उनके लिए उतारता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि फ़ितरी तौर पर अल्लाह ने औरतों को खुसूसन जो रोने की जो सिफत रखी है, ये हमारा रोना इधर उधर रोने के बजाय अगर हम अल्लाह के सामने रोने वाले बने तो फिर मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के पास हम भी कबूल हो जाए। अल्लाह हमारे लिए जन्नत के दस्तरखान उतारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारे औलादों के लिए कबूल फरमा ले। इसलिए आप लोगों से ये बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करने वाले, मेहनत की तौफीक देने वाले, लेकिन उन लोगों के लिए जो अल्लाह के सामने ज़्यादा रोते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात भी सुन लीजिए, अल्लाह हमें इस पर भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, नीयत जो होती है औरतों की मजबूत होती है, औरतों की मजबूत होती है। और मर्द लोग नीयत करते हैं तो उनके दिल में ख्याल देर से आता है। औरतें जल्दबाज होती हैं और मर्द बुर्दबार होता है। थोड़ी बात पे भी औरतों के अंदर असर ज़्यादा होता है, असर लेने की ताकत औरतों में ज़्यादा होती है, और मर्द जो है सोच समझ कर और कोई भी जो है काम करता है। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर औरत को के जल्दबाज बनाया और मर्द को उमूमन जल्दबाज बनाया। जल्दबाज तो दोनों ही हैं, फितरत इंसान में जल्दबाजी है, लेकिन खुसूसन औरत में ज़्यादा है और मर्द में कम है।
तो इस एतबार से औरतें बहुत जल्दी फैसला कर लेती हैं, बहुत जल्दी नियत कर लेती हैं, चाहे वो नियत बाद में जल्दी बदल जाए, लेकिन नियत करने में बहुत जल्दी होती हैं। जैसे उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, सोए थे, उठकर बैठ गए, बोले या रसूलल्लाह क्या हुआ? मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? ये एक जमात है अल्लाह के रास्ते में जा रही, और वो पानी के कश्तियों में भी जा रही, और वो जमात अल्लाह की मकबूल हो गई, अल्लाह ने उस जमात को कबूल कर लिया। तो उम्मे हराम बिनते मलहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं भी वो जमात में से हो जाऊँ, मैं भी वो जमात में से हो जाऊँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला आपको उस जमात में शामिल फरमा दे, उस जमात में शामिल फरमा दे। फिर दूसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, तो फिर उठकर बैठ गए। उठकर बैठने के बाद तो फिर बोले या रसूलल्लाह क्या हुआ? मैंने फिर दूसरा ख्वाब देखा कि दूसरी जमात है जो अल्लाह के रास्ते में जा रही है, अल्लाह ने उनको भी कामयाब किया। बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं इस जमात के साथ भी हो जाऊं, मैं इस जमात के साथ भी हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि नहीं, तुम तो पहली जमात के साथ हो, दूसरी जमात के साथ नहीं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो औरतों की आदत कैसी है कि शुरू वाली जमात में भी, बाद वाली जमात में भी, यानी कि अगर कोई फजीलत की बात सुनती हैं, अगर कोई अच्छी बात सुनती हैं, औरतें बहुत जल्दी नियत कर लेती हैं, बहुत जल्दी नियत कर लेती हैं, फैसले जल्दी ले लेती हैं जी। और नियत पर बाकी कम रहती। मर्द जब एक बार नियत कर ले तो उस पर जम जाता है, औरत जब नियत कर ले उसे जल्दी पूरा करने की कोशिश नहीं करती। औरतों की नियत इतनी मजबूत होती है, अगर कोई औरत के दिल में आ जाए कि भाई मैं यहाँ पर जीना नहीं करना, मुझे मरना है, तो खुदकुशी कर लेंगी। तो सूफिया फरमाते, नीयत का मजबूत जम जाना, नीयत का मजबूत होना आदमी को खुदकशी तक ले जाता। आदमी खुद मरना बोले तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, के तमाम हुक्मा का ये कौल है कि खुदकशी में मर्द कम मरते, औरतें ज़्यादा मरते। तमाम हुक्मा का ये कौल है, खुदकशी में मर्द लोग कम मरते और औरतें ज़्यादा मरती हैं। इस उन्वान से कहा जाता है, औरत जब नियत कर लेती है उसकी नियत बहुत बहुत मजबूत होती है और वो अपनी नियत में जल्दबाज होती है, अपनी नियत में जल्दबाज होती है। हाँ जी, हालांकि खुदकशी हराम है, खुदकशी के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी के सिलसिले में औरत मजबूत नियत कर ले मुझे उससे बात नहीं करना है, तो बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी। नियत करने में जल्दबाज होती है और उस जल्दबाजी की वजह से और मजबूत नियत पर जम जाती है। ये खुसूसन औरतों की आदत है। मर्द बुर्दबार होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अगर कोई समझाए तो और जो है जल्दी समझने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, मैं ये बात अर्ज़ करना चाह रहा था, खुसूसन औरतों से, जैसे नियत करते हैं ये और नियत करने में जल्दबाज होते हैं और नियत करने में, मजबूत करने में ये माहिर होती हैं, इसी तरीक़े से नियत दुनिया की बजाय ये दीन की नियत करें।
बजाय दुनिया के दीन की नीयत करे, आखिरत की नीयत करे, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत करे, दीन के रास्ते में निकलने की नीयत करे, दीन के रास्ते में निकलने की नीयत करे। जो औरतें अपनी नीयत को आखिरत की तरफ करेंगी, जो औरतें अपनी नीयतें अल्लाह को राज़ी करने की करेंगी, और जो औरतें अपनी नीयतों को अल्लाह को राज़ी करने के सिलसिले में जमा लेंगी, फिर अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी कबूल करेगा। दीन की मेहनत देने वाला भी अल्लाह, दीन की मेहनत करने की तौफीक देने वाला भी अल्लाह। तो अल्लाह तौफीक किसे देगा? अल्लाह तौफीक किसे देगा? जो अल्लाह के सामने रोने वाले हैं अपने आप को कबूल कराने के लिए। और जो लोग नीयत मजबूत करने वाले हैं अल्लाह को राज़ी करने की और अल्लाह के दीन का काम करने की, अल्लाह ताला उनको जो है बहुत जल्दी तौफीक देते हैं, बहुत जल्दी तौफीक देते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी और उनको ईमान वाला बनने ही ना दे, उनको ईमान वाला बनने ही ना दे। जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि फरमाया मैं सर में कंघी भी नहीं करूँगी, कंघी भी नहीं करूँगी, और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर रह के। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला आकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए, या रसूलुल्लाह मेरी अम्मी ने यह मामला किया है, मेरी अम्मी ने यह मामला किया है। पहले तो इनको अंदर बंद करके रखे थे, ये छूट कर बाहर निकले तो वो बंद हो गई और बोलने लगी मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे उसके हाथ में, बोले कि घबराने की कोई बात नहीं, जब सर में जुएं दौड़ने लगेंगी तो कंघी कर लेगी, भूख सताएगी तो खाना खा लेगी। वो इसे दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करेगा, दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कराए, दुआ करा के जब घर तशरीफ़ लाए, घर तशरीफ़ लाए तो ये एकदम कि अम्मा ने दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा खोलकर बोली कि क्या बेटा कि मैं इतना सर परेशानी हो रही हूँ और फिर भी तू बदलने के लिए तैयार नहीं? कि नहीं अम्मा ये दीन हक़ है। तो अच्छा ठीक है तो मुझे भी कलमा पढ़ा दे, फिर मैं भी ईमान वाली बनती हूँ। पहले कितना सख्त बोली, पहले मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, मैं मर गई तो भी खाना नहीं खाती, ऐसा जो कुछ बोली। लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया तो फिर वो एकदम नरम हो गई और अपनी नीयत को बदल ली, और फिर बजाय अल्लाह को नाराज़ करने के अल्लाह को राज़ी करने की नीयत कर ली, दीन और इस्लाम की नीयत कर ली। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों कि औरतें अपनी नीयतों पर मजबूत जमने वाली होती हैं, और जो है अगर किसी से ना बोले तो 6-6 महीने ना बोले। अगर जो है जब उनके जी में आ जाए जो कि ख़ुदकुशी हराम है, ख़ुदकुशी तक भी ये चले जाएं, और जब किसी बात की नीयत कर लें दुनिया की तो फिर उस बात पर वो जम जाएं। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, लेकिन जब औरतें जो नीयत करती हैं वो अल्लाह की नीयत करें, यानी अल्लाह को लेने की, अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह के दीन की मेहनत करने की, फिर अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही कबूल करे जिसे खदीजा रज़ी अल्लाह तआला को कबूल फरमाया। आखिर में एक बात सुनाता हूँ। फ़िरौन की बांदी माश्ता जम गई, नियत मजबूत कर लिया उन्होंने, पूरी फ़िरौनी ताकत है, एक तरफ पूरी फ़िरौनी ताकत है और एक तरफ एक अकेली कमज़ोर औरत है। एक तरफ पूरी फ़िरौनी ताकत है और दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेली कमज़ोर औरत की मजबूत नीयत है। तो फ़िरौन की ताकत ने उसकी नीयत को तोड़ नहीं सकी, फ़िरौन की ताकत
उसकी नीयत को तोड़ नहीं सकी। यहाँ तक कि ये एक बच्चे को कढ़ाई के अंदर गरम गरम तेल जो खोल रहा था उसके अंदर डाल दिया, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। अल्लाह को राज़ी करना है। औरतें अपनी नीयत में मजबूत होती हैं, नीयत करने में जल्दबाज होती हैं, जल्दबाज होती हैं। जब वो जम जाती है इसी तरह से होती हैं। दीन का काम करना है तो करना ही है, दीन का काम करना है तो करना ही है। ऐसी भी औरतें हैं कि दीन का काम अगर करने ना दिया शौहर तो तलाक ले ली। ये मर्द मुझे नहीं चाहिए, ये नमाज पढ़ने नहीं देता है, दीन का काम करने नहीं देता है, मुझे तलाक दे दो। तलाक ले ली औरतें दीन के काम की वजह से। ऐसी कारगुजारियां मौजूद हैं। मेरे मोहतरमा बहनों, और दूसरी दूध पीती बच्ची को निकाला और उसको भी कढ़ाई में डालने के लिए डराया तो टस से मस ना हुई, और उसको भी जो है और खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। जो ये मंजर देख रहे थे वो लोग कलमा पढ़ लिए। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को कढ़ाई में जलता देखना उसी वक्त में पसंद करती है जब उसके पास कोई हक बाकी हो। ये औरत हक पर है। फिरौन की मजलिस वाले कलमा पढ़ लिए उस औरत की आज़मों और उस औरत की नीयत को देखकर, नीयत को देखकर। मेरे मोहतरमा बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जी फिरौन की बीवी आसिया के भी लिए और उसी वक्त में हिदायत का इंतज़ाम किया। जब आसिया अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने कैसे ईमान लिया, आप तो फिरौन की बीवी है, बोले कि मैंने मेरी बांदी और जो माश्ता है और उसकी घट हिम्मत और उसके मजबूत इरादे को देखकर मैं समझी वो जिस दिन पर कायम है वो हक़ है, और वो जिस दिन पर जमी हुई है वो हक़ है, और इस बात को देखकर मैं ईमान लाई। औरतें जब दीन पर मजबूत जमती हैं, अल्लाह दूसरों की हिदायत के फ़ैसले करती है। जब औरतें कच्ची होती हैं तो फिर हिदायत नहीं फैलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह तआला मजबूत नीयत के साथ जमी रही, अपना पूरा माल अल्लाह के दीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खर्च कर दिया। अल्लाह ने दीन को यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह ने दीन को यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे मोहतरमा बहनों, औरतों की मजबूत नीयत ये उनको भी और दूसरों को भी हिदायत पर लाने का ज़रिया है। ये जल्दबाजी में ये अपनी नीयतों को नहीं बिगाड़ना चाहिए, अपनी नीयतों को दुनिया की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। अल्लाह ने खुसूसन औरतों को उमूमन मर्दों को और नीयत की ताकत दिया है। अल्लाह ताला उसी को कबूल करेंगे और जिसकी नीयत अल्लाह का काम करने की, अल्लाह को राज़ी करने की होगी। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, बातें तो और भी हैं, लेकिन इस मजलिस के लिए और आज के इस इज्तिमा के लिए तो माशाअल्लाह ये दोनों बातें आप याद रखें और ज़िंदगी में कभी भी कि देखो जब रोना है तो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रोना है, दुनिया के किसी के सामने कोई शिकायत नहीं करनी है, और अपना एक एक आंसू कीमती है। अल्लाह के डर से, अल्लाह की याद में, अल्लाह के सामने जो आंसू निकलता है जहन्नम की आग को बुझाने के लिए वो एक कतरा काफ़ी हो जाता है, और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे और जन्नत से अपने गैबी फजल और गैबी ख़जाने से अल्लाह हमारे लिए चीज़ें उतारेंगे। और दूसरा, नीयतों को अल्लाह की तरफ मजबूत करें। औरतों के दिमाग में आ जाए कि भाई घर में फ्रिज लाना है तो मर्द को सोना हराम कर देंगी और जो नींद हराम कर देंगी कि जब तक के फ्रिज ना आ जाए। अगर उनको जो है कि जो अगर उनको सोने की ज़रूरत है तो फिर वो ऐसा जो है माहौल बना देती हैं घर में कि जब तक घर में सोना ना आ जाए सुनना, तो फिर जब तक के वो घर वालों को सोने ना दे और नींद हराम कर दें।
जब वो जिस चीज़ की ज़िद करती हैं, जिस चीज़ की नियत करती हैं, वो होने तक नहीं छोड़ती। जब वो इरादा कर लेती हैं सास को भगाना है, भगाई तक चैन नहीं आती। अगर सास इरादा कर ले ये बहू को भगाना है, तो फिर भगाई तक सास को चैन नहीं आता। इस तरह से अपनी नियतों को दुनिया की चीज़ों पर ख़राब ना करें, दुनिया की चीज़ों को ख़राब ना करें। रात को भी वही बातें, दोपहर को भी वही बातें, शाम को भी वही बातें। कौन सी बातें? कि वह जो दिल में इरादा कर लेती, अजी सुन्ना ला लेना, फिर महंगा हो जाता, फिर कैसा नहीं आता, आप थोड़े पैसे ही देखो, इसमें आधे रख लो, फिर देखेंगे। यानी कि बोलते बोलते बरस हो, 2 बरस हो, 3 बरस हो, सुनना है तक उनको चैन नहीं। अगर बहू को निकालना बोले तो ऊन अच्छी नहीं, ऊन ख़राब हो, उसके माँ घर जाती है, ये लाती है, ऐसी बातें बोलते 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 ऐसा माहौल बना देते और ख़ुद जो है उसे निकल के भागना पड़ता। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि दुनिया की जो नीयतें हैं, दुनिया की जो नीयतें हैं और दुनिया की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़ दें। और ये दुनिया की चीज़ें इंसान को मलऊन करती हैं, और दुनिया की जितनी चीज़ें हैं जिस पर हम जमते और जुड़ते, और वो दुनिया में इंसान को बेइज्जत करती हैं और जहन्नम के करीब करती हैं। जो नीयतें अल्लाह को राज़ी करने वाली, अल्लाह के करीब करती और जन्नत वाली मेहनत से करीब करती। नियत ये करें हमें 40 दिन जाना है, नियत ये करें हमें बैरून जाना है, नियत ये करें मेरे मर्द को 4 महीने भेजना है, नियत ये करें मेरे बच्चे को 4 महीने भेजना है। फिर उसी हिसाब से प्लान बनाते रहें, उसी हिसाब से माहौल बनाते रहें, जब तक कि वो लोग निकल ना जाए और आप लोगों को चैन नहीं आना चाहिए। बोलते रहना, समझाते रहना, समझाते रहना, बोलते रहना, करते रहना। और जो हर मौके पर ये औरतों के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। औरतें जिस चीज़ के लिए वो सोच लेती है वो पूरा करके रहती है। हमारे अमीर साहब बोलते थे, अब एक औरत ने दिल में सोच लिया 2 भैया को दुश्मनी डालना, तो वो उनके माइंड में प्लान आ गया, उन्होंने नियत कर लिए ये 2 भैया तोड़ना। हर अच्छी बात में कैसा फ़ी निकालते उसके बारे में बोलते। एक भाई दूसरे भाई को खिला रहे हैं, अरे डाल ले भाई, खा भाई, अब जरा खा भाई, अब जरा खा भाई बोल के। तो खाना खा के ऊपर गए तो देख गए मेरा भाई मेरे से कितना माया करता है, कि देख गए मेरा भाई मेरे से कितना, हाँ तुम्हारा मान ले लो सब भी काम आ। मैंने कहा कहीं का गए, ऐसा बोलती है, तुम्हें क्या वास्ते दाल को खिलाया बोले उन्होंने, तुम्हें गैस आगो जल्दी मर जाना, उनको पलावा बिरयानी खा को गैस आगो तुम्हें जल्दी मर जाना। अब बताओ, जो अच्छी चीज़ है और उसको भी गलत चीज़ की तरफ क्या ये करते, वो उसको पलटते रहते। क्यों पलटते? उनके दिमाग में एक नीयत है। वो क्या नीयत है? ये 2 भाइयों को लड़ा के दूर करना, दोनों में नफरत डालना। वो अपने प्लान के हिसाब से काम करती। तुम्हारा भाई तुम्हारा कई की दाल को खिलाया बोलनी, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हें जल्दी जल्दी खा लिए तो तुम्हें जल्दी मर जाती, आसी पूरी उन्हें ले लेती। आदमी को अपने मुकद्दर के दाने खाना पड़ता है। तुम्हारी मुकद्दर अगर बल्लक बल्लक दाल को खिलाए तो जल्दी हो जाती तुम्हारी मुकद्दर, आस्ती उन्हें ले लेती। इस तरह से मोहब्बत की चीज़ों में भी नफ़रत निकाल के बोलती अपनी नीयत की वजह से। जो औरत ये इरादा कर ले मेरे मर्द को 4 महीने भेजना, अगर ज़मीन आसमान जो है अल्टा पल्टी भी हो जाए, लेकिन औरत अपनी नीयत को पूरी करके रहती, बशर्ते के औरतें अपनी नीयत को मजबूत कर लें। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये कुरान की तफसीर में आई हुई बात है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मिसाल तो मैंने अपनी तरफ से दी है। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो अबू लहब की जो बीवी थी उसका इरादा था दीन मिटाना। अबू लहब की जो बीवी थी और उसका इरादा था दीन मिटाना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, वो औरत ऐसी थी
कि हर एक से ये कहती ये दीन सही नहीं, ये दीन गलत है, ये नबी झूठा है, ये नबी कज़्ज़ाब है और ये नबी साहिर है। इस तरीके से पूरी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने में गुजारी और उसी हाल में मर गई, उसी हाल में मर गई। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, हिंदा जो थी और वो भी सताने वाली थी। हिंदा जो थी वो भी सताने वाली थी। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत का ज़रिया बन वहशी को भेजकर, जिसने पीछे से बर्चा मारा वहशी ने और आपकी शहादत हुई उहद में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, हालांकि वो भी मजबूत, दुनिया के एतबार से नफ़रत उगलने वाली, लेकिन उसने अपनी नीयत को बदल लिया। अल्लाह ने ईमान से सरफराज फरमाया। औरतें जब दीन के लिए मजबूत नीयत करती हैं, अल्लाह ताला सख्त से सख्त औरत को भी अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक देंगे, दीन पर चलने की तौफीक देंगे और ईमान पर चलने की तौफीक देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो एक ही बात मैंने बताने की कोशिश की, दीन की मेहनत अल्लाह की और तौफीक देने वाले भी अल्लाह। अल्लाह तौफीक देने के लिए अगर आप ये दोनों काम कर लेंगे, अगर ये दोनों काम भी कर लेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। ये बातें खुसूसन औरतों के लिए है और उमूमन मर्दों के लिए। एक तो अपनी शिकायत, अपना रोना धोना अल्लाह के सामने करना, और दूसरा नीयत दुनिया की तरफ की नीयतों को हटाकर अल्लाह को राज़ी करने की और जन्नत कमाने की नीयत रखना, अल्लाह के रास्ते में जाने की, अल्लाह के रास्ते में भेजने की नीयत करना। अल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही कबूल करेंगे जैसे कि अल्लाह ने सहाबा को और अल्लाह अपने वलियों को कबूल फरमाया। तो कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। आप लोग जो है कि नाम लिखो अपना, और जो है चिल्ले के लिए, 2 महीने के लिए, अशरे के लिए, इसी तरह से अपने घर के लोगों को अल्लाह के रास्ते में भेजने के लिए नाम लिख के पर्चा बनाओ और ये पर्चा मस्जिद के लिए भेजो। मैं दुआ करा के निकलता हूँ, आप लोग एकदम उठकर नहीं चले जाना, आप लोग बैठना, तश्कील कर लेना, नामों का पर्चा लिखना, फिर उसको मस्जिद में भेजना। उसके बाद मजलिस ख़त्म की दुआ पढ़ के आप अपनी मजलिस को बर्खास्त करना। और जो नाम लिखाएंगे और जो निकलने की कोशिश करेंगे, मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमें मज़बूत नीयत तुझे राज़ी करने की अता फरमा। ऐ अल्लाह, मज़बूत नीयत तुझे राज़ी करने की अता फरमा। ऐ अल्लाह, नीयतों को बार बार बदलने से, ऐ अल्लाह, नीयतों से पीछे हट जाने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे सामने रोने की, तुझसे दुआ मांगने की, अल्लाह तुझसे लेने की, अल्लाह तुझसे लेने का अक़ीदा मजबूत कर लेने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। अल्लाह, जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। ऐ अल्लाह, जो औरतें यहाँ पर आई हुई हैं, ऐ अल्लाह, इन सब के आने को कबूल फरमा। इस मदरसे को क़ियामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। अल्लाह, इसमें पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह, जो औरतें खुसूसन आज नाम लिखाएंगी, नाम लिखाने वालों को कबूल फरमा। नाम लिखाने के बाद जो कोशिश करेंगी, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह, जो इज्तिमाओं में आने जाने और दीन की मेहनत करने वाली जो बहनें हैं, अल्लाह उनके घरों में, उनके उमरों में, उनकी औलाद में, उनके यकीन में बरकतें अता फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।